हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? केम छो, कसा काय? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वही कंसेप्ट जो हमने अधूरा छोड़ा था। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। कहाँ पहुँचे थे हम? हमने किया था 7.4 के हिसाब से इलस्ट्रेशंस। लेट मी रिमाइंड यू कि हमने कौन से इलस्ट्रेशंस करे थे हमारे लास्ट सेशन में। The illustrations were 8, 9 and 10. उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूलाज भी सीखी थी। ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 7.4। क्या है क्वेश्चन? मतलब हमने जो फॉर्मूलाज करी है वो फॉर्मूलाज हमें यहाँ पे यूज करनी है। सो हम एक बार क्या करते हैं कि एक बारी फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, एक बारी फॉर्मूलाज लिखते हैं तो आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्या थी फॉर्मूला? सो इट इज dx अपॉन x square minus a square, so that equals to 1 upon 2a log mod x minus a upon x plus a plus c integration dx upon a square minus x square is exactly the same, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो वो प्लस माइनस की वजह से क्या होगा कि इट विल बी रेसिप्रोकल, सो दैट इज 1 upon 2a log mod x plus a upon x minus a plus c integration dx upon under root x square plus or minus a square, which is log mod x plus under root x square plus or minus a square plus c। देन था सेम इसी टाइप का लेकिन इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट a square minus x square, which is sin inverse x by a plus c integration dx upon mod x under root x square minus a square is 1 by a sec inverse x by a plus c। then था dx upon a square plus x square, which is 1 by a tan inverse x by a plus c। और कुछ था कि हम ये फॉर्मूला भी यूज कर रहे थे f dash x upon fx which equals to log mod fx plus c। मैं लिखूं या ना लिखूं आपको समझना है, मैं रहूं या ना रहूं, फॉर्मूला आपको समझनी है। देन f dash x into fx raised to n, which is fx raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। ठीक है, ये सारी फॉर्मूलाज हमने यूज करी थी हमारे करस्पॉन्डिंग कंसेप्ट के हिसाब से। सो लेट्स स्टार्ट विथ exercise 7.4, the first sum, and the question is 7.4 first, which is integration of 3x square upon integration of 3x square upon x raised to 6 plus 1। अब यहाँ पे हमें दिक्कत क्या हो रही है कि अगर मुझे फॉर्मूला जैसा कुछ लग रहा है तो मुझे ये दिखा कि इट इज समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर, ऐसा कुछ हमें दिख रहा है। लेकिन मेन ऐसा है कि न्यूमरेटर में 3x स्क्वायर जो हमें नहीं चाहिए, या तो सिर्फ न्यूमरेटर चाहिए या तो सिर्फ डिनोमिनेटर चाहिए। सो उस हिसाब से ये किसका स्क्वायर हुआ? सो दिस इज 3x स्क्वायर अपॉन दिस इज एक्चुअली x क्यूब दी स्क्वायर प्लस 1। सो अगर मैंने ले लेना है x क्यूब इक्वल्स टू t, ठीक है, बिकॉज मुझे सिर्फ स्क्वायर चाहिए। सो दिस इज 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt and the exact term is given in the numerator as well, which is 3x square dx, ये दिया हुआ है। So that can be taken as dt upon x cube d square or x raised to 6, so that is t square plus 1, or we can say this is dt upon t square plus 1 square। So applying the formula 1 upon a tan inverse x upon a, क्या होना है यहाँ पे? So 1 upon 1 tan inverse t upon 1 plus c, but t should be placed as t equals to x cube and this is plus c, that's it। ठीक है, the next one, एक ऐसा एक और सम है वो भी मैं आपको बता दूं, which is question 6 and 8। ठीक है, question 6 and 8 दोनों में, question 6, let me write down the question, which is x square upon 1 minus x raised to 6 and
8 which is x square upon under root x raised to 6 plus a raised to 6 dx. ठीक है, हम देख लेते हैं कि ऐसा कोई और क्वेश्चन है या नहीं. ठीक है, सो नहीं, और कोई क्वेश्चन में हमें एक्स क्यूब के लिए प्रूव नहीं करना है. सो ये दोनों वाले सम में एग्जैक्टली सेम हमें अज्यूम करना है. क्या एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, तो ऑफकोर्स 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर है. सो दिस इज डी टी बाई 3 एंड द नॉर्मल फॉर्मूला इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो उसकी फॉर्मूला है हमारे पास. सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी. ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी देन 3x स्क्वायर डी एक्स, लेकिन मैंने लिखा है डी टी बाई 3. सो क्या होना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज डी टी बाई 3 एंड दिस इज टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब दी होल स्क्वायर. मतलब एक ही हुआ, टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो फॉर्मूला इज लाइक ये वाली 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर. सो क्या आएगा, दिस इज 1/3 एज इट इज लॉग मोड एक्स के बदले टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब दी स्क्वायर एंड प्लस सी. वी जस्ट हैव टू प्लेस टी इक्वल्स टू एक्स क्यूब. So this is 1/3 log mod x cube plus under root x raised to 6 plus a raised to 6 and plus c. So this is the given answer. ठीक है, इसमें भी फॉर्मूला सेट होगी और कौन सी वाली होगी, ये वाली फॉर्मूला सेट होगी that 1 upon a square minus x square. Easy, अरे बहुत easy. Next which is question 2, उसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला दी है. क्या लिखा है उन लोगों ने, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर. क्वेश्चन 2, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर. मुझे सिर्फ ये कंफर्म करना है कि रूट दिया है या नहीं. सो यस, रूट इज गिवन. ठीक है, एक ऐसा एक और सम है, पहले मैं ये सम कर लेती हूँ, उसके बाद इस तरीके के सम कौन से हैं वो हम लिख लेते हैं. सो दिस इज dx अपॉन अंडर रूट. अब अंडर रूट वाले जो टर्म्स हैं, सो ये दोनों अंडर रूट वाले हैं, उसमें हमारा जो टर्म है उसमें 4x स्क्वायर मतलब दैट इज पॉजिटिव, तो x स्क्वायर वाला पॉजिटिव मतलब ये वाला सम. बट माइंड में एक बात रखिएगा हमेशा, what we have to do, we have to take coefficient of variable as 1. यहाँ पे 4 है, so taking 4 common, so it is actually 1 upon root 4 dx upon under root, this is 1/4 plus x square, so it is 1/2 integration dx upon this is like 1/4 is half the square plus x square. so वो फॉर्मूला हमें यूज करनी है which is हाफ एज इट इज लॉग मोड. फॉर्मूला यही हो गई. ठीक है, लॉग मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस c. ठीक है, दैट्स इट. अब ये जो दूसरा सम है थर्ड वाला, एक ही मेथड के बहुत सारे सम्स आने वाले हैं. आपको सिर्फ ये देखना है कि कब कौन सी फॉर्मूला सेट हो रही है. ठीक है, लेट मी सी. ये जो क्वेश्चन है थर्ड वाला विच इज इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस 1. अब जो भी बंदा टेक्स्ट बुक लेके बैठा होगा वो चिल्लाएगा कि भी मैडम आपने क्या किया, आपने ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है. टेक्स्ट बुक में इट इज गिवन एज 2 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर, मैंने लिखा है x माइनस 2 दी होल स्क्वायर. वन एंड द सेम थिंग. क्यों? बिकॉज इफ आई एम गोइंग टू टेक x माइनस वाई दी होल स्क्वायर और y माइनस एक्स दी होल स्क्वायर, बोथ आर द सेम थिंग बिकॉज माइनस से स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता. तो उस हिसाब से मैंने ये सही लिखा है. तो एग्जैक्ट ये वाली फॉर्मूला यहाँ पे बैठ रही है. तो क्या आएगा आंसर डायरेक्टली. नॉर्मली x के बदले x माइनस 2 एंड a के बदले 1 हो गया. सो व्हाट इज द आंसर? लॉग मोड
वही का वही, सो दैट इज log mod x प्लस x इज x minus 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मुझे लिखना है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1, सो इट इज 5। सेम सम हमने इलस्ट्रेशन में एक ऐसा देखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 वाला, एंड प्लस c। ठीक है, एक और सम है which is, let me see the question number, क्या है क्वेश्चन नंबर, which is 9th sec square x upon, अब आपको लगेगा ये कैसे इस तरीके का सम हुआ, तो देखते हैं, sec square x upon अंडर रूट 10 square x plus 4। अब मैंने आपको बोला हुआ है कि हमें ये फॉर्मूला सेट करनी है। दूसरा, हम कभी भी कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उस हिसाब से ये देखते हैं कि उसका डिफरेंशिएशन वहां पे सेट हो रहा है या नहीं। तो अगर हमने लिया होता 10 स्क्वायर प्लस 4 पूरा का पूरा जो टर्म है उसके लिए t, तो 10 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता भाई 210x एंड वापस 10 का सेक स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेक स्क्वायर x है। सो क्या करना है हमें, वी जस्ट हैव टू टेक सब्स्टिट्यूशन ऑफ 10x, so if 10x equals to t, so sec square x dx is equals to dt, ये डायरेक्टली हमारे पास है ही टर्म। so what is the value of this integration, so I equals to this is dt अपॉन ये हो गया अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4, वापस यही फॉर्मूला रखनी है विच इज log mod t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस c, जस्ट t इज 10x, so log mod 10x प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 4 प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट एक और सम है जो परफेक्ट स्क्वायर हमें लाना है, मैं आपको दिखाती हूं कौन सा सम है, विच इज 13th नंबर एंड 10th नंबर एज वेल। क्या दिया है 10th एंड 13, क्वेश्चन लिखते हैं 10th एंड 13 में। सो द 10th नंबर इज इंटीग्रेशन dx अपॉन सेम अंडर रूट वाला सम है बट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एंड द 13th वन is integration dx upon under root x minus 1 into x minus 2। let me see कोई और अगर सम हो इसके साथ तो वो भी लिख लेते हैं। so it is under root yes, 15th वाला सम which is integration dx upon under root x minus a x minus b, डन। ये जो सम है, अब ये सब में देखिए बहुत ही ध्यान से, जैसे कि ये जो मैंने तीनों सम करे, सेकेंड फिर ये थर्ड एंड फिर ये 9th, ये सब में हमने कौन सी फॉर्मूला यूज करी, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर विद प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, बट फॉर्मूला यही है। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस इज अंडर रूट एंड अंडर रूट, ओके। सब में एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, मतलब इतना तो सही है। सो नाउ दिस इज व्हाट, ध्यान से देखिएगा, दिस इज एक्चुअली dx अपॉन अंडर रूट, मैं जो लिख रही हूँ वो ध्यान से देखिएगा, दिस इज x प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बिकॉज दिस 2 इज एक्चुअली 1 प्लस 1। ठीक है, तो अगेन अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला सोचे, सो इट इज लाइक दिस, यहाँ पे x माइनस 2 था तो यहाँ पे x प्लस 1 है, मतलब व्हाट इज कैपिटल X विच इज x प्लस 1 एंड व्हाट इज योर a 1, दैट्स इट। हो गई यही की यही फॉर्मूला, दिस इज log mod x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, दैट्स इट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे दिस अगेन इज, यहाँ पे मुझे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और अगर मैंने माइनस 3x सोचा, ठीक है ध्यान से देखिएगा, माइनस 3x इज माइनस 2x इंटू बी, सो b इज एक्चुअली 3/2, तो b स्क्वायर क्या होना है, b स्क्वायर, सो दैट इज 9/4। मैंने जानबूझ के ले लेना है प्लस 9/4, ये माइनस एंड माइनस प्लस 2 माइनस 9/4। क्या किया मैंने, मेरे पास था सिर्फ 2,
मैंने वो 2 को छुआ तक नहीं, मैंने सिर्फ ये 9/4 अलग से इसका लास्ट टर्म जो मैंने फाइंड करा, हमने ढूंढा, उसके हिसाब से हमने b² मतलब 9/4 ऐड किया, 9/4 सब्ट्रैक्ट किया, हमने जोड़ा, घटाया, फिर गुणाकार किया, भागाकार किया, क्या आएगा यहाँ पे? So now this is integration dx upon under root, ध्यान से this is x minus 3/2 the whole square minus ये हुआ 1/4 which is 1/2 the whole square. So फॉर्मूला यही है फ्रेंड्स, और कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ प्लस के बदले माइनस आना है. ये जो फॉर्मूलाज थी ये सब में प्लस था, लेकिन ये पहली बारी यहाँ पे आएगा माइनस, और ऐसा हमने इलस्ट्रेशंस करा है. So what is capital X minus 3/2, and what is your A? 1/2, that's it. So exactly the same formula. Next, अब ये next वाले में क्या है, इसमें थोड़ा हमें देखना पड़ेगा ध्यान से. So it is integration dx upon under root, चूंकि हमारा जो टर्म है वो थोड़ा सा अजीब है. So this is x² minus ax minus a plus b into x, ऐसा होगा, minus ax minus bx प्लस ए बी हो गया. ठीक है, अब अगर यहाँ पे मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो उस हिसाब से ध्यान से माइनस ऑफ ए प्लस बी एक्स इज टू बी कंपेयर विथ माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ऐसा होगा. क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट टर्म इज एक्स, सो एक्स एक्स कैंसल. सो व्हाट इज एस? सेकेंड टर्म इज एक्चुअली ए प्लस बी बाई 2. सो सेकेंड टर्म स्क्वायर इज ए प्लस बी बाई 2 द होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा. ठीक है, तो वो मुझे अलग से लिखना है, ध्यान से देखिएगा. सम वही है लेकिन अननोन वैल्यूज में है, तो मैं आपको करके दे रही हूँ सम विच इज इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, बहुत ही ध्यान से. दिस इज x² माइनस a प्लस बी इंटू एक्स इज द मिडल टर्म प्लस एडिंग a प्लस बी बाई 2 द होल स्क्वायर. सो प्लस ए बी तो था, माइनस ए प्लस बी बाई 2 द होल स्क्वायर. ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि पहले सिर्फ आप इतना सोचो. सो दिस इज dx अपॉन अंडर रूट, दिस इज x माइनस, ये बीच में माइनस है, a प्लस बी बाई 2 द होल स्क्वायर, इतना हो गया. ठीक है, अब इसका सिंप्लीफिकेशन एक्चुअली तो सबको समझ में आया, लेकिन मैं आपको समझाने के बाद लिखूंगी जो सीधा एक्सपेंशन, बहुत ही ध्यान से. ए बी माइनस दिस जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, दिस ए बी माइनस ए प्लस बी बाई 2 द होल स्क्वायर. अब अगर यहाँ पे हमने देखा ध्यान से, दिस इज ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब ये तो सबको पता है. सो इफ आई एम गोइंग टू टेक एलसीएम, 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये भी समझ में आया. बट बाय टेकिंग 4ab इंटू दिस इज माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस, चलो मैंने सपोज कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. क्या हुआ एक्चुअली 4ab माइनस 2ab, तो आना प्लस 2ab है, मैंने माइनस कॉमन लिया. सो नाउ दिस इज एक्चुअली a माइनस बी बाई 2 द होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा. ठीक है, तो उस हिसाब से दिस इज माइनस a माइनस बी बाई 2 द होल स्क्वायर हुआ. ठीक है, अब आपको ये सम यहाँ पे कंपेयर करना है कि सही में ऐसा कुछ होता है क्या. सो लेट मी सी, ये व्हाट इज a, दोनों सम को आप कंपेयर करें. a मतलब 1, b मतलब 2, तो यहाँ पे x माइनस ए प्लस बी बाई 2 हुआ. a प्लस बी विच इज 2 प्लस 1, 3/2, 3/2, हल्ला ये तो हो रहा है. उसके बाद माइनस ऑफ a माइनस बी बाई 2, सो इट इज विच इज 1 माइनस 2, माइनस 1 या प्लस 1 बिकॉज स्क्वायर है, एंड बाई 2 द होल स्क्वायर. यस इट इज देयर, मतलब दोनों एग्जैक्टली सेम सम है, सिर्फ और सिर्फ ये नोन टर्म्स में था तो डायरेक्ट हो गया, ये अननोन टर्म्स में है. तो अब तो फॉर्मूला वही की वही सेट है. क्या आएगा फॉर्मूला में, ये माइनस वाली फॉर्मूला है, सो इट इज लॉग मोड x. अब ये पूरी वैल्यू हमारी x की हो गई. ठीक है, ये जो वैल्यू है दैट इज माई a. ठीक है, तो उस हिसाब से x के बदले x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस अंडर रूट
अभी अंडर रूट में इसका पूरा एक्सपांशन इज एक्चुअली द क्वेश्चन इटसेल्फ. सो इट इज x माइनस ए एंड x माइनस बी, ऐसा लिखूं तो भी चलेगा, एंड प्लस c. सो लेट मी कंफर्म द आंसर कि उन लोगों ने ये 2 यहाँ पे लिया है या नहीं, विच इज 15th फ्रॉम 7.4. नहीं, उन लोगों ने नहीं लिया है, ऐसा ही लिखा है x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस अंडर रूट x माइनस ए एक्स माइनस बी, खुद वही लिखा है, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं लिखा है. ठीक है, नेक्स्ट. अब जो नेक्स्ट हमारा सम है, एक और बार देखिए कि हमने एक्चुअली 6 सम किए और 6 के 6 सम्स एक्चुअली सेम मेथड फॉलो करते थे, 1 अपॉन अंडर रूट वेदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाया हुआ है, दिस इज नॉट नेसेसरी इन द एग्जाम. ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्टली ये चीजें लिख सकते हो. ठीक है, अगर आप चाहो तो आप रफली कर सकते हो सॉल्व, वरना डायरेक्ट भी लिख सकते हो. ठीक है, सो मूविंग विद द नेक्स्ट. ये 6 के 6 सेम सम हो रहे हैं. उसके बाद चलिए हमने करा 1 2 3, ये था 6, मतलब 4 5 अभी भी बीच में लेफ्ट है. सो क्वेश्चन 4, अब थोड़ा सा अलग सा मेथड आया, क्या है, विच इज 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर. फोर्थ, which is dx upon under root 9 minus 25 x square. अब जिसमें x square नेगेटिव हो और रूट हो तो ये वाला फॉर्मूला हो रहा है. सो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के हिसाब से हम हमेशा से ही ऐसा करते हैं कि x वाले टर्म का कोएफिशिएंट मस्ट बी 1. तो अगर मुझे 1 चाहिए कोएफिशिएंट, सो वी हैव टू टेक 25 कॉमन, जो कि एक्चुअली 5 होगा बिकॉज रूट है. तो क्या होने वाला है यहाँ पे, टेकिंग रूट 25 कॉमन एंड दिस इज dx अपॉन अंडर रूट 9 by 25 minus x square. So a is 3 by 5. So what is your answer? Sine inverse x by a. So 1 upon 5 as it is. Sine inverse x upon a 3 by 5 and plus c. खत्म. जो इलस्ट्रेशन में हमने ऑलरेडी करा था. ठीक है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला सेट करनी और सेट करना आ गया अभी एक बार आपको, फिर तो जल्द से ही जल्द से है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट. ऐसा और कौन सा सम है? सो ऐसा सम है, एक तो है 12th और दूसरा है 14th. ठीक है, अब 12th में लिख रही हूं 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर. 12th dx अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर. अब आपको लगेगा कि इसमें कैसे एडजस्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली मुझे मिडिल टर्म फाइंड करना है. किस तरीके से? ध्यान से. dx अपॉन अंडर रूट, मैं जो टर्म्स लिख रही हूं वो देखिएगा आप, 7 माइनस ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर, मतलब ये हुआ माइनस बाई टेकिंग अ माइनस साइन कॉमन. ये माइनस 6x के बदले 6x बिकॉज ऑलरेडी बाहर एक माइनस साइन है. अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म, 6x इज द मिडिल टर्म. 6x मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 3, मतलब 3 इज द सेकेंड टर्म, तो स्क्वायर होगा 9. तो दिस इज प्लस 9. अब आपको ये लगेगा कि हमने 9 ऐड करा, तो यहाँ पे 9 सब्ट्रैक्ट होगा. नहीं, एक्चुअली हमने माइनस 9 लिया है. सो अब होगा 9. सो नाउ दिस इज dx अपॉन अंडर रूट 16 माइनस एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर. और वी कैन से एक और स्टेप हम लिखते हैं, विच इज 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 द स्क्वायर. प्लेसिंग द फॉर्मूला, क्या आना है, साइन इनवर्स x, उसके बदले x प्लस 3 बाय 4. x का कोफिशिएंट तो 1 ही है पहले से. ठीक है, सेम आगे का जो हमने मेथड यूज करा. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऐसा ही एक सम विच इज क्वेश्चन 14. 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर. 15 है या 14 है?
14 है बिकॉज 15 तो हमने करा. यस, दिस इज 14. 8 plus 3x minus x square, सेम टर्म, इंटीग्रेशन dx अपॉन 8 plus 3x minus x square. अब हमें पता है क्या कि हमें यहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर सेट करना है. सारे के सारे सम्स हम जो भी करते आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सेटिंग कर रहे हैं. सेटिंग आ गई भैया आपको, फिर तो चलिए जल्द से ही है. जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सेटिंग तो करना पड़ेगा. मैं अभी मैथ्स के टर्म्स की बात कर रही हूँ, सो वापस आ जाइएगा. क्या आएगा? 8 plus 3x minus x square, so 8 as it is, माइनस, बहुत ध्यान से, x square प्लस 3x है हमारे पास. व्हाट आई एम गोइंग टू राइट डाउन, सो इट इज माइनस 3x बिकॉज माइनस एंड माइनस प्लस. अब आप ये सोचो, माइनस 3x इज योर मिडल टर्म, सो माइनस 2ab, a के बदले x, सो व्हाट इज योर b? सो b इज 3/2. अब 3/2 मतलब उसका स्क्वायर चाहिए हमें, सो विच इज 9/4. सो ये जो हमने 9/4 लिखा वो माइनस करा है, सो दिस इज नाउ प्लस 9/4, ऐसा कुछ होगा. ठीक है, एक और बार, टेकिंग माइनस कॉमन, सो x स्क्वायर माइनस 3x, माइनस 3x इज द मिडल टर्म, सो b हो गया 3/2, मतलब b स्क्वायर इज 9/4. एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, सो नाउ दिस इज, ध्यान से, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 8 plus 9/4 is 41/4, as 8 4s are 32 plus 9 is 41, minus this is x minus 3/2 the whole square. मतलब x के बदले x minus 3/2 हो रखा है. What is a बहुत ही गंदी वैल्यू आनी है, which is root 41/2, because 41 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, so we just have to place the value. क्या है हमारा आंसर? साइन इनवर्स x बाय a, सो साइन इनवर्स x बोले तो क्या है? x माइनस 3/2 अपॉन रूट 41/2. इफ यू विश यू कैन टेक द LCM, सो इट इज साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 41 एंड प्लस c. ठीक है, सो अभी तक हमने कौन सी फॉर्मूला ये वाली एक्सरसाइज में यूज करी? तो ये था tan इनवर्स वाला. ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मूला अलग आ रही थी, लेकिन हमने सेम मेथड इसलिए कंसिडर करी बिकॉज सब में x क्यूब के बदले t सब्स्टिट्यूशन था. फिर ये जो 3 सम हमने करे और ये बाकी के 3 सम, सब में 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस a स्क्वायर था. और ये जो 3 सम हमने करे एक साथ, उस सब में 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर था. सो डूइंग द सेम मैथड एट द सेम टाइम, ये आपको प्रैक्टिस करने में ज्यादा अच्छा होगा. बहुत ही रेंडमली मैंने सम सिलेक्ट करे हैं, बट अगर आपको प्रैक्टिस करनी है सही से, सो दिस इज द मेथड कि आप प्रैक्टिस करने के लिए एक साथ ही सारे एक जैसे सम्स प्रैक्टिस कर पाओगे. ठीक है, सो मूविंग विद द नेक्स्ट, जिसमें अलग मेथड आने वाली है, देखते हैं. अम्मा देख, हाँ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, दे दे देख, हाँ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, इसके छोटे बाल कटवा दे, होटल में खाना दे. अम्मा देख, हाँ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए. आजकल के लड़के भी ना, पर क्या करें. सो नाउ ये ऑलमोस्ट हमने 12 सम करे, देखते हैं बाकी के सम्स. आई एम जस्ट कीपिंग द फॉर्मूलाज, सो आपको ज्यादा सही से समझ में आएगा. फॉर्मूलाज बाय हार्ट होनी चाहिए, कि आपको कुछ भी पूछे फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, बिकॉज विदाउट फॉर्मूला इट्स नथिंग. ठीक है, सो द नेक्स्ट, हम पहुंचेंगे अब 5th वाले सम पे. वैसे तो 12 सम हो गए, लेकिन 5th इज देयर. क्या है 5th वाले सम में? 3x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर.
2x raised to 4. Question 5, 3x dx upon 1 plus 2x raised to 4. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, दिस इज लाइक x raised to 4. अगर मुझे उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, सो दिस इज 3x. पहले तो मैं ले रही हूँ 2 कॉमन, सो इट इज हाफ प्लस x स्क्वायर दी होल स्क्वायर. ठीक है, तो उस हिसाब से अगर x स्क्वायर के बदले कुछ प्लेस करते हैं, मतलब कि इफ अज्यूमिंग सब्स्टिट्यूशन x स्क्वायर इक्वल्स टू t, सो 2x dx इक्वल्स टू dt. मेरे पास 2x नहीं है, सो इट इज एक्चुअली dt बाई 2. तो क्या होना है क्वेश्चन, ध्यान से, वो 3 एज इट इज, ये बाई 2 एज इट इज, इनटू इंटीग्रेशन. क्वेश्चन इज dt अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, एक और बाई 2 आने वाला है, यहाँ पे dt बाई 2, एंड दिस इज हाफ प्लस t स्क्वायर. सो अब फॉर्मूला कौन सी आएगी, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. उस हिसाब से अगर हम लिखें, सो दिस इज लाइक 3/4, ये हो रहा है 3/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन, क्या आएगा, dt अपॉन दिस इज 1 अपॉन √2 द स्क्वायर प्लस t स्क्वायर. सो इट इज 3/4 tan इनवर्स, 1/a लिखना बाकी है, 1/a tan इनवर्स. सो 3/4, 1 अपॉन a इज 1/√2 into tan इनवर्स t अपॉन 1/√2, और वी कैन से दिस इज 3√2. मैं कैंसिल नहीं कर रही हूँ जानबूझ के, बिकॉज डिनोमिनेटर में रूट लिखने का कोई मतलब नहीं है. सो इट इज tan इनवर्स √2t एंड t इज x स्क्वायर, सो √2x स्क्वायर प्लस c. ठीक है, सो ये था हमारा इन जनरल सम, जिसमें अपॉन में कुछ ऐसा आ रहा है कि tan इनवर्स की फॉर्मूला सेट हो रही है. सो लेट मी सी कि कोई ऐसा और भी सम है जिसमें tan इनवर्स की फॉर्मूला सेट हो रही है. सो यस, देयर अनदर इज अ सम जिसमें 11th 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 1 अपॉन dx अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. अब चलिए मैं पहली बार आपको इस तरीके से सम करवाती हूँ कि अगर आपको ऐसा भी दिया हो कि x का कोफिशिएंट 1 लेके मुझे नहीं करना है सम. अब आपको लगेगा अचानक से क्या हुआ, तो ये सम मैंने क्वेश्चन देख के पलटी मारी है. क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में अगर मैंने 9 कॉमन भी ले लिया, सो इट विल बी 6/9, और 6/9 मतलब दैट इज 2/3. तो उसके हिसाब से जो हमारा टर्म आने वाला है वो 1/3 फिर 1/9 ऐसा आएगा. सो बेटर है मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज मुझे डायरेक्टली दिख रहा है 9x स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म. ठीक है, ध्यान से देखिए, दिस इज 3x दी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x मतलब 6x एंड इंटू 1 प्लस 5 इज 1 प्लस 4, सो इट इज डायरेक्टली द होल स्क्वायर. किसका हो गया होल स्क्वायर, दिस इज 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर हो गया. मतलब अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला कंपेयर करें तो x के बदले क्या हुआ 3x प्लस 1, a के बदले क्या हुआ 2. तो फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन a 2 tan इनवर्स x अपॉन a डायरेक्टली. ठीक है, लेकिन 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 समथिंग इज स्टिल मिसिंग, जो हम हर बारी नहीं करते हैं. क्यों, बिकॉज ऑलवेज वी आर ट्राइंग टू कीप द कोएफिशिएंट ऑफ x एज 1, लेकिन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, सो वी हैव टू डिवाइड बाय 3. सो इट इज 1/2. उसके बदले अगर मुझे लिखना हो, सो दिस इज 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके से सम कर रहे हो. ठीक है, अगर आपने 9 कॉमन ले लेना है तो उस हिसाब से भी हो सकता है, और अगर 9 कॉमन नहीं लिया है तो भी चलेगा. नेक्स्ट, ऐसा कोई और सम जिसमें x स्क्वायर वाला सम हो, है तो सही, लेकिन उसमें न्यूमरेटर में भी कुछ है. सो लेट्स डू इट.
फर्दर वो बाद में करते हैं. अभी एक और सम बाकी है 7th, विच इज x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में. क्या है देखिए यहाँ पे 7th x माइनस 1 है, बट मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है क्यों. अब वो क्यों का जवाब आपको मिला होगा, बिकॉज वो जो 1 आ रहा है, सो 1 के अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला हो रही है किसकी, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की. और जो चीज यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि इफ आई एम गोइंग टू टेक एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टी, ठीक है, ये वाले सम में, तो उसमें क्या होगा, मतलब लेट मी टेक दिस इज I1 एंड दिस इज I2. मैं सबको अलग अलग ही सम लिख लेती हूँ, dx एंड dx, ठीक है. सो नाउ फॉर I1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज t, सो 2x dx इक्वल्स टू dt, लेकिन x dx है, सो इट इज dt by 2. सो क्या आना है I1 विच इज dt by 2, दिस इज t रेज टू हाफ हो गया, ठीक है. सो t रेज टू हाफ is t raised to minus half. So answer is t raised to minus half plus 1 is half upon half, ये cancel plus c. So it is under root of x square minus 1 plus c. ये आंसर किसका हुआ, I1 का. ये जो हम 7.2 में कर चुके हैं उस टाइप का हुआ. अब जो हमें यहाँ पे दिया है I2 which is dx upon under root x square minus 1, so it is like x square minus a square and under root. तो आंसर क्या आना है, log mod x plus under root x square minus 1 plus c. So final answer is I1 minus I2, जो कि हमें पता है. तो क्या आएगा फाइनल आंसर, दिस इज रूट ऑफ x square minus 1 plus log mod, let me see, this is as c dash, क्यों, because यहाँ पे already c है, so let this as c dash, so it is log of x plus under root x square minus 1 plus इसका c dash, so let this is c1 because it is c plus c dash. एक ही कांस्टेंट आप अलग अलग इंटीग्रेशन में नहीं लिख सकते, सबके आर्बिट्री कांस्टेंट अलग अलग होते हैं. सेम हो फिर भी हमें दोनों को मिला के नया लिखना है. सो इट इज c, दिस इज c डैश, सो इट इज c प्लस c डैश, और वी कैन से दैट इज c1. ठीक है, नेक्स्ट विच इज 8 and 9 वी हैव डन अर्लियर. क्वेश्चन 8 and 9 हमने करे, ठीक है. सो नाउ विल डू 10th भी हमने किया, 11th किया, 12th किया, 13th किया, 14, 15 सब हो गए. तो अब हमारे बाकी हैं 16 से सम. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं 16 से. क्या दिया है, जैसे कि ये 16th वाला ये सम मैं करूंगी 4x plus 1. एक हाँ इसके साथ साथ सेम इसी सम के साथ 17th होगा. लेट मी डू इट टुगेदर. सेम सम 17th which is x upon under root, एक मिनट, x square minus 1, ठीक है, प्लस 2 upon under root. एग्जैक्टली सेम सम, सिर्फ और सिर्फ फर्क है, यहाँ पे था -1, ये है +2, मतलब आंसर वही आना है. ये पहला टर्म सेम, लेकिन इसमें आएगा +2. ठीक है ना, ये जो 2 into this जो भी आंसर आना है. So exactly like question 7. ठीक है, so it is question 7. ठीक है, so moving with the next 16th. क्या दिया है, 4x plus 1 upon under root 2x square plus x minus 3. 16th, अब नॉर्मली एक मिनट, 4x plus 1 upon under root 2x square plus x minus 3. नॉर्मली इस टाइप के सम में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमने स्प्लिट करके डिफरेंशिएशन सेट करा,
तो पहले आपको ये ट्राई करना है कि अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएशन सेट हो रहा है उसका तो वेल एंड गुड। दो फॉर्मूला सेट हो सकती है एफ डैश वाली, या तो फिर अपॉन एफ एक्स या फिर एफ एक्स रेस टू एन। ऑब्वियसली रूट है तो एफ एक्स रेस टू एन ही आना है बिकॉज डिनोमिनेटर में वो टर्म पूरा नहीं है। तो अब उस हिसाब से ध्यान से, इफ दिस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3t सो दैट इज 4x प्लस 1 जो कि हमें दिख रहा है ऊपर। सो नाउ द क्वेश्चन इज dt अपॉन रूट t which is dt upon t raised to half which is t raised to minus half dt हो गया exactly like this। सिर्फ ये 2 की कमी थी, यहाँ पे तो exactly सब कुछ वैसे का वैसा एडजस्ट हो रहा है। So it is t raised to half upon half plus c which is 2 root t because 2 जाएगा ऊपर, done, खत्म। So which is 2 root 2x square plus x minus 3। मैं ये सम्स अब इतनी जल्दी ऐसे कर रही हूँ बिकॉज हमने इतने सारे सम्स किए, इतनी बारी हमने परफेक्ट स्क्वायर और डिफरेंशिएशन सेट करा है कि अब ये सब हमें ऐसे ही मुंह जुबानी हो जाएंगे। ठीक है, सो बहुत इजी है इंटीग्रेशन, एंजॉय करें। इसके बाद इसके जैसा ही 16th के जैसा लेट मी सी अगर कोई सम है तो। सो विच इज 16th के जैसा यस एक सम है विच इज 19th 21 एंड 23। सो लेट मी डू 19 एंड 21। ठीक है, आप कोई भी कर सकते हो। सो फॉर 19 एंड 21, सो 19 इज 6x प्लस 7 अंडर रूट x माइनस 5 x माइनस 4 19th। हर बारी ऐसा नहीं है कि ये टर्म एडजस्ट ही हो जाएगा, जैसे कि ये सम 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट x माइनस 5 x माइनस 4। लेट मी अगेन कंफर्म द क्वेश्चन, 5 एंड 4 ही है क्या? यस इट इज 5 एंड 4। अब देखिए कि अगर मैं इसका नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करती हूँ, ठीक है, क्या होगा इसका नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन? सो दिस इज 6x प्लस 7 एज इट इज, दिस इज x स्क्वायर, रूट लिखना है, रूट लिखना है, रूट लिखना है। सो इट इज x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x इज माइनस 9x प्लस 20। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए सो x स्क्वायर का होगा 2x, इधर अपुन को दिख रहा है 6x। सो क्या करेंगे, नहीं 4x सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ध्यान से देखिए, दिस इज 3 कॉमन, सो ये हो गया 2x प्लस 7/3। वो मैंने इतनी दूर गांव के किनारे इसलिए लिखा बिकॉज हमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब आप ये सोचो कि एक्स स्क्वायर तो उसका एडजस्टमेंट हो रखा है 2x, ठीक है, तो माइनस 9x का क्या होगा, मैंने घटाया, जोड़ा, गुणाकार किया, भागाकार किया, क्या हुआ, हमने 9 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया। तो ये जो टर्म है ये वाला, ये इसके लिए डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज 3 इंटू 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, फिर ये 3 अलग से स्प्लिट, दिस इज 9 प्लस 7/3 इज 27 प्लस 7 34/3 अपॉन, अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, माइनस 9x इज एक्चुअली माइनस 2ab बिकॉज उसमें तो कुछ नहीं है, मतलब x वाला टर्म नहीं है न्यूमरेटर में, मतलब डिफरेंशिएशन सेट नहीं होगा, तो मुझे करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर, जो कि होगी हमारी पुरानी वाली मेथड, ये वाली। ठीक है, जो हमने अभी उसके 6 सम्स करे, तो उसी मेथड से माइनस 9x माइनस 2x b x x कैंसिल, सो b इज 9/2। ठीक है, उस हिसाब से दिस इज 9/2 का स्क्वायर इज 81/4 प्लस 20 तो था ही एंड माइनस 81/4, मतलब हमने क्या करा, 81/4 ऐड किया, 81/4 सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचेगा यहाँ पे, सो दिस इज 3
ये हुआ आपका एफ डैश एक्स एंड ये हो रहा है आपका एफ एक्स रेज टू माइनस हाफ, बिकॉज अपॉन में है तो हमने लिखा ऊपर, ठीक है, प्लस 34/9 ऑब्वियसली वो 3 अरे 34 बिकॉज ये 3 कैंसिल, ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो अब 34 फिर dx अपॉन ये हो रहा है अंडर रूट, ध्यान से x माइनस 9/2 होल स्क्वायर। नाउ दिस इज 80/4 एंड 81/4, सो इट इज माइनस हाफ दी स्क्वायर, 1/4 हुआ, सो 1/4 के बदले मैंने लिखा हाफ दी स्क्वायर। अब उसको देखिए वो वाली फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग मोड तो आना है। यहाँ पे क्या आएगा, एफ डैश एक्स एफ एक्स रेज टू एन, सो उस हिसाब से दिस इज 3, ठीक है। ये जो एडजस्टमेंट हमने करा सेम एडजस्टमेंट आपको करना है, लेट मी टेल यू कौन से वाले सम में, वो आपको करना है 23 वाले सम में, ठीक है। 23 में एक्स स्क्वायर 4x एंड 10 एंड न्यूमरेटर में 5x प्लस 3, ठीक है। सो दिस इज 3, इसका आंसर आएगा एफ एक्स रेज टू हाफ अपॉन हाफ प्लस 34 लॉग मोड x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट जो भी था यहाँ पे, सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। व्हाट इज एफ एक्स, तो ये पूरा एफ एक्स, सो इट इज 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, प्लस 34 लॉग मोड x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। द सेम मैथड, सेम एग्जैक्टली द सेम, सिर्फ ऐसा हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट हुआ है, मे बी वहां पे एडिशन में स्प्लिट हो, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन में हुआ है तो मे बी वहां पे एडिशन में स्प्लिट हो, लेकिन मैथड यही आनी है, ठीक है। सो मूविंग विद द नेक्स्ट, ये था 19th। इसके हिसाब से एक्सरसाइज का 23 एग्जैक्ट सेम, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू डू 21। क्या है आपका 21 का क्वेश्चन, विच इज x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 करने की ही जरूरत नहीं है। x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपन को डायरेक्ट दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बट 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो उस हिसाब से 2x प्लस 4, मतलब हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय 2, ठीक है। एक बारी देख लेते हैं, यस इट इज x प्लस 2 ही है, मतलब कुछ रह तो नहीं गया, सो इट इज 2x प्लस 2, उसके बदले 4 होगा बट मैंने 2 ही लिखा है, एंड प्लस 2 अपॉन अंडर रूट दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2। क्या करा हमने ये किया, ध्यान से, पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो x का 2x 2 का 4, ठीक है। लेकिन फिर हमने क्या किया कि वो जो x का 2x हुआ और 2 का 4 हुआ, तो 4 के बदले वापस मैंने 2 प्लस 2 लिखा। तो अब ये कौन सा टर्म हुआ, जो फर्स्ट वन इज लाइक एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, मतलब इट इज लाइक ये वाला स्टेप, एंड दिस इज प्लस 2 अपॉन अंडर रूट dx, बाद में ही कॉमन में ही लिख रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर ऐसा लिखना हो सो dx ये 2/2 दोनों में स्प्लिट कर दिया, एंड दिस इज x प्लस 1 दी स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर भी हो सकता है, बिकॉज हमने 2 स्प्लिट करा। तो क्या होगा यहाँ पे, दिस इज 1/2 एफ डैश एक्स एफ एक्स रेज टू माइनस हाफ प्लस 2 कैंसिल, दिस इज dx अपॉन ये फॉर्मूला हो गई लाइक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, x इज x प्लस 1, a इज रूट 2, डिटो ये फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या आंसर आना है यहाँ पे, हाफ एफ एक्स रेज टू हाफ अपॉन हाफ
जो कि यहाँ पे जैसा हुआ था ये वाला fx रेज टू हाफ अपॉन हाफ वाला, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज प्लस, इसके लिए होगा लॉग मोड x प्लस विच इज x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड प्लस c, ठीक है। सो ये है हमारा 21, 23 इसके साथ ही हो गया, ठीक है। बहुत इजी सम्स है, एक ही मेथड हमें फॉलो करना है कि इसी में से कुछ ना कुछ आपको सेम मेथड आती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट ये था 21। नाउ 22 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 एंड x प्लस 3। सिर्फ डिनोमिनेटर में रूट नहीं है, 22 x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। एक बारी और कंफर्म करते हैं, x प्लस 3, यस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। सो वापस हमें एडजस्ट करना है क्या, दिस इज एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन 2x, सो दिस इज 2, क्या बचा 2x। ध्यान से देखिएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, बचेगा प्लस 6, मुझे चाहिए माइनस 2। सो वही मैंने लिखा माइनस 2 प्लस 8 बिकॉज आता है 6, हमें चाहिए माइनस 2। सो 6 इज देयर, वी नीड माइनस 2, सो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। सो नाउ दिस इज हाफ integration 2x minus 2, this is your x square minus 2x minus 5 plus 8 by 2 and this is, ध्यान से, x square minus 2x plus 1 minus 6। क्या करा मैंने यहाँ पे, this is like 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, क्यों, बिकॉज हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। एक और बार देखो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, उसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x का माइनस 2, तो उस हिसाब से मुझे चाहिए था माइनस 2, तो x प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाइड करा तो 2 से डिवाइड करा, तो उसी टाइम 2x माइनस 2 के लिए एडिंग 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग 2, सो एडिंग 2 की वजह से वो 8 हुआ बिकॉज 6 था। फिर हमने स्प्लिट किया, सो दिस इज लाइक ये जो पहला वाला टर्म है, इट इज हाफ f dash x upon fx प्लस दिस इज 4, ये हो गया x माइनस 1 स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये पहली बारी ये फॉर्मूला है, आ गई लॉग मोड fx, क्या होगा उसमें, क्या होता है फॉर्मूला में देखिएगा ध्यान से। सो दिस इज हाफ लॉग मोड fx which is x square minus 2x minus 5, ठीक है, plus 4. Now this is the formula of the first one, 1 upon 2a, so 2 root 6 log mod x minus a upon x plus a and plus c. So हमें सिर्फ ये कंफर्म करना है कि उन लोगों ने इसका सिंप्लीफिकेशन किया है या नहीं। 22 7.4 1/2 log mod वही लिखा है, प्लस 2/√6, मतलब मैंने 4/2√6 लिखा है, एंड एग्जैक्टली द सेम x माइनस 1 माइनस √6 एंड x माइनस 1 प्लस √6। अब जो है आपका 24th, वो ऑलरेडी हमने इलस्ट्रेशन में एक बारी कर लिया है। x मैं आपको याद दिला दूं, इलस्ट्रेशन में तो नहीं, हमने किया था उसको tan इनवर्स वाली फॉर्मूला, यस दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स। सो उसी हिसाब से वहां पे भी tan इनवर्स की फॉर्मूला आ रही है। कैसे, 23 इंटीग्रेशन ऐसा कुछ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1। उन लोगों ने तो 2 दिया है ऑब्वियसली, बट मैंने सेटिंग करा, मुझे बहुत मजा आता है सेटिंग करने में। तो क्या होगा, दिस इज dx अपॉन ये हुआ x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हुआ, तो ऑब्वियसली अब तो tan इनवर्स की फॉर्मूला फुदक फुदक के बोल रही है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ, 1 अपॉन a बोले तो 1, so directly tan inverse x plus 1 plus c, and actually this was an MCQ, so let me see option क्या था, tan inverse x plus 1
tan इनवर्स x प्लस 1, यस ऑप्शन बी, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस 1। एंड 24th वो जो हमने किया 9 माइनस 4x² इन योर नॉर्मल फॉर्म, रूट वाला फॉर्म, तो वो साइन इनवर्स वाला, ठीक है। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.4। एक बारी आप देख ले कौन सी फॉर्मूला हमने यूज की है। हमने यूज करी है 1/x² माइनस a², 1/a² माइनस x², 1/√x² प्लस और माइनस a², 1/√a² माइनस x²। ये फॉर्मूला एक्चुअली इतनी काम में नहीं आती, हमने सिर्फ इसलिए करी है ताकि अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ टर्म आए सो वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला। देन 1/a² प्लस x² n f'(x) अपॉन fx या फिर f'(x) इंटू fx रेज टू n। कुछ भी हो डिनोमिनेटर में, जब भी कोई पॉलिनोमियल, मतलब एक्चुअली यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, सो अगर क्वाड्रेटिक आ रहा है, quadratic, so convert into PS, not it is the PlayStation, this is perfect square, ठीक है, आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। और ये अगर सेटिंग आपको आ गया भाई तो फिर तो जल्द से है। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट कन्वर्ट द गिवन पॉलिनोमियल और वी कैन से द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ईदर फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन, उसका ऊपर या उसके पास जो भी टर्म हो उसमें उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, मतलब सेटिंग आनी चाहिए, ठीक है। सो ये था हमारा 7.4 विथ ऑल द गिवन सम्स। टोटली 7.4 इज कंप्लीटेड। बहुत ही अच्छे से हमने किया, सारी फॉर्मूलाज जो एक साथ यूज हो रही थी उस हिसाब से हमने सम करे। सो आई होप यू आर गेटिंग इट एग्जैक्टली। ना समझ में आए तो यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड यू कैन गो फर्दर, आपको वापस से समझ आ जाना है, ठीक है। जस्ट फॉर्मूलाज लर्न करते रहिए, दिमाग में वो बारी की बारी आप याद करते रहिए, ठीक है। और अगर फॉर्मूलाज आ गए फिर तो सब कुछ सेट है। तो फिर मिलते हैं एक और नए सेशन में 7.5 के कंसेप्ट्स के साथ। तो तब तक के लिए पता है आपको, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आओ जो।